जनूबी एशिया के बहुत से तनाज़ात हैं जो कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। जनूबी एशिया में गैर हलशुदा तनाज़ा कश्मीर भी मौजूद है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियो पोलिटिकल कॉर्पोरेट बन चुका। नजरियाती और इलाकाई इख्तलाफात को दबाने से हल नहीं किया जा सकता। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए। अदम एतमाद की फिजा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक के इस्तेहकाम की बातचीत से अलग नहीं करना चाहिए। जो कि खून के प्यासे हैं, जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं भाती, जो कि अगयार के एजेंट हैं, कि उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। ये जो दहशत गर्द हैं, जो कि दरिंदगी के अलावा उनको कुछ नहीं आता, उनको ना आप टॉलरेट कर सकते हैं, ना मैं टॉलरेट कर सकता हूं, ना फौज पाकिस्तान, ना पुलिस, ना कोई और। जो लोग मिसलीड किए गए, उनको वापस लाने के लिए मुझे और आपको, हम सबको मिलकर बेहतरीन काविश करनी चाहिए। और आइंदा बजट में जो PSDP, जो फेडरल डेवलपमेंट फंड जो होगा आप चारों सूबों के लिए और वफाक के लिए, मेरा ख्याल है कि वो PSDP 1000 अरब का होगा। तो इस 1000 अरब में तकरीबन 250 अरब का फंड सिर्फ बलूचिस्तान के लिए है। पाकिस्तान ने भारत को वो तारीखी शिकस्त दी जो हमेशा याद रखेगा। ये मुख्तसर लेकिन खतरनाक जंग थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में दुश्मन को शिकस्त दी गई। पाकिस्तान की अजीम कामयाबी से मुखालिफ सहम गए और दोस्तों का हौसला बढ़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान ग्रैंड चरके से खिताब। बोले, वफाकी तरक्याती बजट में से बलूचिस्तान को 250 अरब रुपए दिए जाएंगे। बलूचिस्तान के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। बलोच माहिदीन बताएं वो कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर करना चाहिए। कोई गिला है तो भाइयों को मिल बैठकर मामला तय करना चाहिए। दहशतगर्द अनाज से तरक्की रोकना चाहते हैं, उन्हें नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्द दुश्मनों के एजेंट हैं। पंजाब ने अपने हिस्से से बलूचिस्तान के लिए फंड फराहम किए। बलूचिस्तान के लिए फंड्स की फराहमी एहसान नहीं, हमारा फर्ज है। ग्रैंड जरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और दीगर ने भी शिरकत की। Alhamdulillah, we are witnessing the fruits of those sacrifices. Inflation has plummeted from 38% to 0.3%. Our rupee stands stable. Official foreign exchange reserves have crossed $11 billion as compared to last year. Revenue collection is more than 28%. Tax ratio to GDP, which was 8.8% last year. भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सिंतास माहिदा मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में खिताब। कहा, हुकूमत किसी सूरत करप्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। स्मगलिंग मैशत के लिए कैंसर जैसा मसला बन चुकी थी। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने स्मगलिंग के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। मैशत में इस्तेहकाम से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आई। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल हिस्से तक आ गई। रेवेन्यू गुज़िश्ता साल के मुकाबले 28% ज्यादा रहा। हुकूमत ने बिजली चोरी का खात्मा किया। जिद्दत अपनाते हुए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं। What is important is that not the jet being down, but why they were being down. Good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets again targeting at long range, which I said absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us, and what did we do after that? That's more important. भारतीय फौज का पहली मर्तबा पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ़। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में एतराफ़ किया। कहा, पाकिस्तान के साथ झड़पों में हमने लड़ाका तैयारे खोए हैं। भारतीय तैयारे गिरने से ज्यादा अहम है कि वो क्यों गिरे। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में जनरल अनिल चौहान का तबाहशुदा तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। गुज़िश्ता रोज भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने भी तैयारे गिरने का एतराफ़ किया। 7 मई को भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी वार किया। हमले के लिए आए 6 भारतीय तैयारे तबाह किए गए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। सवालों के जवाब देने का मुतालबा, पार्लियामान का खसूसी इजलास भी फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन का कहना है कि भारत की दिफाई तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज़ाद कमेटी बनाई जाए। अगर पाकिस्तान और भारत में दोबारा कशीदगी बढ़ती है तो सीज फायर के शराइत क्या होंगी। हुकूमत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितना हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी।
ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया, डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। एतमाद में लिए बगैर बिजली टैरिफ में कमी क्यों की, IMF ने हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली फराहम करने पर भी इजहार तशवीश। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इक़दाम मुशावरत से किए जाएँ। बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर वर्चुअल बातचीत होगी। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। IMF की जानिब से मजीद सख्त बातचीत का खदशा है। कुंबड़ियाल के हल्का PP बाबर में ज़मनी इंतखाब का मैदान आज सजेगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नून लीग की हिना अरशद और PTI के फाखिर घुमर में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PP के राहिल कामरान और TLP के चौधरी शफाकत भी मैदान में। हल्के में 2,96,563 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कुल 185 पोलिंग स्टेशन में से 11 इंतहाई हसास करार नशिस्त लीगी रुकने पंजाब असम्बली अरशद वड़ाइश के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। PTI खुद जेल से एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। सेनेटर अली जफर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी PTI खुद जेल से एहतजाज की हिदायत देंगे। तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में चलेगी। बानी PTI ने कहा कि एग्जेक्टिव और अदलिया से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें दीवार के साथ लगाया गया, कोई रास्ता नहीं बचा। मैं एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर पेश करूंगा। बुकला और क़यादत से मुशावरत के बाद मनसूबाबंदी तय करेंगे। अब जो तहरीक चलेगी ऐसे पहले कभी नहीं चली होगी। जेल में अगली मुलाकात में जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। बानी PTI मजीद 2 से 3 साल बाहर आते नजर नहीं आ रहे। उन्हें मजीद कुछ केसेस में सजा का इम्कान है। एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के खिलाफ बानी PTI जहां तक गए उसके बाद गुंजाइश नहीं रहती। बानी PTI ने काजी फाइज ईसा को भी इस इंतहा तक पहुंचाया या फिर उनसे जो हो सकता था वो किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सोच वाज़ेह है कि मुज़ाकरात सियासी जमातों में ही होने चाहिए। बानी PTI नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को मुज़ाकरात का पैगाम दे। इख्तियार हुकूमत के पास है और आखिरकार हुकूमत से ही बात करना पड़ेगी। अडियाला जेल में तोशा खाना 2 रेफरेंस पर समात। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी का एहतजाजन पेश होने से इनकार। जेल हुकाम के मुताबिक बुशरा बीबी ने कहा कि मंगल के दिन बानी से मुलाकात नहीं कराई गई, इसलिए पेश नहीं होंगी। बुशरा बीबी के अदम दस्तयाबी के बायस गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। अदालत ने रिमार्क किए कि मुलजिमा को एक मौका दिया जा रहा है, आइंदा समात पर ना आई तो जमानत मनसूखी के अहकाम जारी किए जाएंगे। अदालत ने मज़ीद समात 3 जून तक मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अज़रबैजान के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास की तफसील और शिरकत पर बातचीत। इसहाक डार ने वज़ीर आज़म के दौरे अज़रबैजान में शानदार मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया। इसहाक डार के उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। सैमुल्की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। फ्रेमवर्क माहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर गौर। अफगानिस्तान के मुशावरे से फ्रेमवर्क पर दस्तखत की तकरीब की तफसीलात भी गौर किया गया। पंजाब हुकूमत का हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC खत्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलाइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तफाक। हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफर ऑनलाइन हो सकेगी। मरियम नवाज ने कहा कि गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लाट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई। सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी। कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द उनका मसला हल होना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले।
सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना सिंध ने समरी वज़ीर आला को अर्साल कर दी। बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे का इम्कान है। 13 जून को सिंध काबीना का इजलास भी होगा। बजट की मंजूरी ली जाएगी। गैर तरक्याती अखराजात में कमी का इम्कान, सैलाब मुतासिरीन की बहाली, स्कूलों और हॉस्पिटल के लिए फंड्स मुख्तस होंगे। गजा में इसराइली दरिंदगी न थम सकी। शुमाली और जनूबी इलाकों में वहशियाना बमबारी, मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 7 हो गई। अलकसाम ब्रिगेड के सोहनी फोर्सेस पर जवाबी वार, कई गाड़ियां और टैंक तबाह कर दिए। मुतादिद फौजी जख्मी। गजा में खुराक की किल्लत बरकरार। शहरी एक वक्त की रोटी के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि हर 20 मिनट में भूख से एक बच्चा जिंदगी की बाजी हार रहा है।